हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आई होप आप अपनी CUET की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज आपका टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड देयर करंट थीम्स, पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स बताए थे विद द स्टैटिक जीके। इसमें पार्ट 2 में मैं आपको उसके आगे के 6 मंथ्स का बताऊंगी, 2023 के 6 मंथ्स का। अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे CUET UG के लिए लक्ष्य बैच। इसमें लाइव क्लास, क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास और भी बाकी सारी चीज़ें की जाएंगी। कोई भी अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक का सेकेंड पार्ट 2023, ये इस साल के करंट हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जनवरी से लेकर मई तक नहीं बताया था क्योंकि इस साल भी वो सेम रिपीट होना था और मई में आपका पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है मई तक तो पूछेगा ही। तो इस साल देखिए, द फर्स्ट डेट हियर इज 4th जनवरी, द वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस। ये किस लिए मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? ये थीम्स हैं सारे। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेल, ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान थीम है इसका। 9 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे। ठीक, इसका थीम क्या था? डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी कौन होते हैं? जो इंडिया के सिटीजन होते हैं और बाहर जाके रहते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस भी हम जानेंगे। देखिए, 4th जनवरी जो ब्रेल डे है वो क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन हुआ था बर्थ ऑफ लुइस ब्रेल, इन्वेंटर ऑफ ब्रेल। ब्रेल एक स्क्रिप्ट होती है जिसको मतलब टच करके उसको लिखा जाता है, डॉट्स के रूप में प्रेजेंट होती है वो। और ये जो जिनकी साइट नहीं होती, ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, वो इसका यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन करते हैं कहीं भी। आपने देखा होगा कि जो नोट्स होते हैं हमारे, पैसा, उसमें भी कुछ चीज़ें उभरी हुई होती हैं ताकि ब्लाइंड पीपल उसको देख सकें। तो ऐसे ही ये सेम ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, ये डॉट्स से मिलकर बनी होती है। ठीक, इट इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेल एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जो ब्लाइंड पीपल हैं वो आपस में बात कर सकें, ऐसे इसको डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि वो देख तो सकते नहीं, तो वो कैसे बात करेंगे? तो वो टच करके किसी भी चीज़ को महसूस करके बात कर सकते हैं। फॉर ब्लाइंड एंड पार्शियली साइटेड पीपल एंड हेल्प्स टू एडवोकेट फॉर देयर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। और उनको इक्वल राइट्स देने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वो जो नॉर्मल जनता है जिनके पास आंखें हैं उनसे वो पीछे ना रहें, वो हर चीज़ कर सके, तो इसलिए इसको बनाया गया था। देन प्रवासी भारतीय दिवस जो है, इस दिन ये क्यों मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जब अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में, तो वो 9 जनवरी को आए थे। जनवरी 9 1915 को आए थे, इसलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये पहली बात, ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। ठीक, अब देखिए, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी। ओवरसीज मतलब जो इंडिया में पैदा हुए लेकिन रह बाहर रहे हैं, एनआरआईज जिसे कहते हैं प्रॉपर, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और ये इंडिया की डेवलपमेंट में बहुत भागीदारी देते हैं। ये इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाते हैं। डॉलर्स में पैसे भेज रहे हैं, डॉलर्स की कीमत बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व, उतनी डेवलप्ड कंट्री, उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। नेक्स्ट, 10th जनवरी, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आई थिंक आपको नेशनल हिंदी डे पे बताया था। ये वर्ल्ड हिंदी डे। नेशनल कब आता है? 14 सितंबर। ठीक, और ये वर्ल्ड हिंदी डे कब आता है? विश्व हिंदी दिवस, ये 10th जनवरी को आता है। ठीक है, इसका थीम इस बार का क्या था? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस डे को मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो नहीं कह सकते प्रॉपर, बट हिंदी को ज़्यादातर बढ़ावा देने के लिए एज अ इंडिया की भाषा हम इसे मनाते हैं। 12th जनवरी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है इस बार क्योंकि ये यूथ से रिलेटेड है।
आप लोग भी यूथ। नेशनल यूथ डे ये किस लिए मनाया जाता है? युवा दिवस। ये मनाया जाता है, पहले बात कर लेते हैं इसकी थीम की। तो ये है थीम विकसित युवा विकसित भारत। ये ऑलरेडी हिंदी में ही था तो मैंने हिंदी में नहीं लिखा इसको। तो ये थीम है विकसित युवा विकसित भारत। अब देखिए 15 जनवरी ये हमारा इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, सैन्य दिवस, ये तो सबको पता है। और इसका थीम था सर्विस बिफोर सेल्फ। इस साल इसकी 75वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी, स्वयं से पहले सेवा। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं 12 जनवरी की, नेशनल यूथ डे की। तो बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, उनको याद करने के लिए। वो क्या थे? वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल एंड सोशल लीडर्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेलिब्रेशन इज टू इंस्पायर द यूथ विद इन द टीचिंग्स, वे ऑफ लाइफ एंड थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। मतलब उनसे इंस्पायर होके, उनके जीवन से इंस्पायर होके जो नव युवा हैं जो हमारे, उनको थॉट्स और उनकी टीचिंग्स देना, मतलब उनके पथ पे चलाना, इसलिए मनाते हैं। कोई भी डे हम कुछ सोचकर ही मनाते हैं, ऐसे भी कोई डे नहीं मना लेते कि कहीं से मेरा जन्मदिन भी मन रहा है, आपका मन रहा है, ऐसा नहीं होता है। कोई सोसाइटी में उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना, उस डे से कुछ रिलेटेड होना चाहिए, कोई महान व्यक्ति या फिर कुछ। तो देखिए 15 डे जो आर्मी डे था वो किस लिए मनाया जाता है? इट मार्क्स अ डे टू सैल्यूट द वेलिएंट सोल्जर्स, मतलब who sacrifice their lives to protect the country and their citizens। ठीक है, ये हमारे शहीदों के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनको याद किया जाता है। और फिर क्या है देखिए 26 जनवरी, ये तो सबको पता है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, गणतंत्र दिवस। इसका थीम इस बार का देखिए क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, इसका थीम इंपॉर्टेंट है, नारी शक्ति। और लास्ट ईयर का जो थीम था वो था जन भागीदारी। ठीक 30 जनवरी महात्मा गांधी मार्टरडम डे, उनका देहांत हो गया था इस दिन, इसको शहीद डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसका कोई थीम नहीं है, ये बस ऐसे ही, इसमें मौन रखा जाता है 11 बजे, 2 मिनट का मौन रखा जाता है। देखिए 26 जनवरी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस हम पढ़ लेते हैं। इंडिया मार्क्स एंड सेलिब्रेट्स द डेट ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। इस दिन ही हमारा संविधान लागू हो गया था। इंडिया अपना संविधान अब इस दिन से ही शुरू कर दिया था, ऑन 26 जनवरी 1950, 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया था। अब सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग चलने वाली थी। उससे पहले कैसे चलती थी? दिस रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ब्रिटिशर्स ने एक्ट, ब्रिटिशर्स का दिया हुआ एक्ट था, पहले इसके अकॉर्डिंग हमारे देश का संविधान चलता था। लेकिन अब 26 जनवरी 1950 के बाद हमने अपना संविधान बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज द गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले हमारा इसी से चलता था। हमारा 70% लगभग संविधान इसी एक्ट से लिया गया है, कुछ चेंजेस के बाद फिर ये आ गया। ठीक है, चीफ गेस्ट इस बार के कौन थे? इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी किसी में बताया था आपको। ठीक है, इससे पहले कोविड के कारण कोई चीफ गेस्ट नहीं थे। देन अब जनवरी का कंप्लीट हो गया, अब आते हैं फरवरी पे। फरवरी का फर्स्ट डे जो है वो मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे के, भारतीय तट रक्षक दिवस। इसकी इस बार कोई थीम नहीं थी। 4 फरवरी को हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड कैंसर डे। ये कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आप जानते हैं जैसा कि कैंसर से आजकल काफ़ी लोग मर रहे हैं और काफ़ी ये इफेक्ट कर रहा है आज की जनरेशन को। ठीक, तो अब इसका थीम क्या है? यूनाइटिंग आवर वॉइस एंड टेकिंग एक्शन। आवाज़ों पर एकजुट होकर कार्रवाई करना। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये क्यों मनाया जाता है? इट वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 फरवरी 1977। 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी कौन से एक्ट के द्वारा? बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978 ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के अंतर्गत इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की थी। ठीक है,
4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, ये कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है हर साल, ठीक है। फिर आता है 22 फरवरी वर्ल्ड स्काउट डे। स्काउट में तो सबने पार्टिसिपेट किया ही होगा आई थिंक स्कूल में। तो विश्व स्काउट दिवस ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताऊंगी। इसमें देखिए थीम देख लीजिए आप, आर वर्ल्ड आर इक्वल फ्यूचर द एनवायरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। हमारी दुनिया, हमारा समान भविष्य, पर्यावरण और लैंगिक समानता। जेंडर इक्वालिटी पे ध्यान दिया गया है यहाँ पे ज़्यादा, मेल्स एंड फीमेल्स की। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, ये भी सारे स्कूल्स में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम इस बार का क्या था, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। अब इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं। वर्ल्ड स्काउट डे का इम्पोर्टेंस क्या है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रॉबर्ट बेडन पाल, इनका जन्म हुआ था इस दिन 22 फरवरी को। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग वर्ल्ड स्काउट डे मनाते हैं, ठीक है। और ये फाउंडर थे स्काउटिंग के। फिर नेशनल साइंस डे, ये क्यों मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट सीवी रमन ऑन दिस डे इन 1928। सीवी रमन जो थे हमारे जाने माने साइंटिस्ट, उन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी 1978 में। उस 1928 आई एम रियली सॉरी 1928 में की थी। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं और इस डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये रमन इफेक्ट है क्या, ये एसोसिएटेड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। देन 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन मतलब शून्य भेदभाव, भेदभाव नहीं करना है, ठीक। इसका थीम क्या था, सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। देन 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसका थीम क्या था, आर एम जीरो हार्म, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। ये बेसिकली हमें सेफ्टी मेजर्स सिखाता है कि हमें रोड पे कैसे चलना चाहिए, कहीं भी अगर कोई भी हाई राइज बिल्डिंग है उस पे से कैसे सेफ रहना चाहिए, तो हमें सेफ्टी सिखाता है। ज़्यादातर ये ट्रैफिक वगैरह से रिलेटेड होता है। देन 8 मार्च, ये तो सबको पता है, अभी जस्ट गया है 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका थीम क्या था, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता के लिए नवविचार और प्रौद्योगिकी। ये देखिए नेशनल सेफ्टी डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का इंपॉर्टेंस क्या है, दिस डे कमेमोरेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल को इस दिन बनाया गया था, इसलिए हम 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं, ठीक। 8 मार्च विमेंस डे सर्व्स एज अ कॉल टू एक्शन टू एक्यूरेट जेंडर इक्वालिटी, मतलब जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता के लिए मनाया जाता है कि विमेंस को भी इक्वल राइट्स मिले जो मेल्स को मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग। देन 15 मार्च है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स आपको सबको पता है, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं का सशक्त बनाना, को सशक्त बनाना, ठीक है। अगर आपके कंज्यूमर राइट्स कोई भी हार्म कर रहा है या कोई भी उनको नुकसान पहुंचा रहा है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। 22 मार्च है वर्ल्ड वाटर डे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके इस एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। वर्ल्ड वाटर डे, अर्थ डे, ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जितने भी अर्थ से रिलेटेड या एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका थीम क्या था, टू एक्सेलरेट चेंज वी नीड मोर एक्शन, परिवर्तन में तेजी लाने के लिए हमें और कार्रवाई की ज़रूरत है। 24 मार्च क्या है, वर्ल्ड टीबी डे। इसका थीम क्या था, यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं।
टीबी जानलेवा बीमारी। देखिए अब 15 मार्च जो कि हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाते हैं, वो क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि जो जॉन एफ कैनेडी थे, ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने यूएस की कांग्रेस को इस दिन एड्रेस किया था 15 मार्च 1962 को कंज्यूमर राइट्स के लिए। इशू ऑफ कंज्यूमर राइट्स के ऊपर इन्होंने फर्स्ट टाइम यूएस की कांग्रेस को एड्रेस किया था। इसलिए इस चीज को याद रखने के लिए हम ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाते हैं। फर्स्ट टाइम जो चीजें होती हैं बेसिकली उस पर ही हम लोग आगे चल के उसी से रिलेटेड डेज मनाने लगते हैं। और ये ना सिर्फ स्टैटिक का पार्ट है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया था, मैंने आपके साथ वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस भी किया था, अगर आपको वो क्वेश्चन याद हो तो। 22 मार्च की इंपॉर्टेंस क्या है वर्ल्ड वाटर डे की? द डे इज यूज्ड टू एडवोकेट फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। जैसा कि आप जानते हैं धरती पे पानी तो बहुत है, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत ही कम है। ओनली 2 to 3% वाटर ही फ्रेश वाटर है, ठीक। बाकी ओशन वाटर को हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज में नहीं ला सकते हैं। तो जब डेली लाइफ में यूज में नहीं ला सकते हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका बहुत ज़्यादा, और उसको यूज में लाने के लिए हमें काफ़ी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाना पड़ेगा, जो कि अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है उसको करना पड़ेगा, अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिटेड है, ये खत्म हो जाएंगी कुछ दिन में। देन वर्ल्ड टीबी डे क्यों मनाया जाता है? पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड एफर्ट्स टू एलिमिनेट द डिसीज। पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि टीबी से कैसे बचा जा सकता है। फिर अब आते हैं 7 अप्रैल पे, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ डेट्स इसमें से मार्क करा दूंगी जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, बट वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर ही लीजिएगा। अगर कुछ और याद होना हो वो तो ज़रूर कर लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जिसे कहते हैं हम, इसका थीम क्या था इस बार का? हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। देन 13 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग मैसाकर डे, ठीक। मैसाकर मतलब नरसंहार। हियर इसका कोई थीम नहीं है, ये बस उनको याद करने के लिए मनाया जाता है जो कि उस दिन शहीद हुए थे। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अर्थ डे क्यों मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। इसका थीम क्या था? इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट, हमारा ग्रह में निवेश करें, हमारे होगा, ग्रह में निवेश करें। देखिए अब वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन तो WHO है, वो उसकी स्थापना की गई थी। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसी दिन 1948 में इसी की स्थापना की गई थी। इसी के चलते हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। अब जलियांवाला बाग मैसाकर, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। ये क्यों मनाया गया था, इसके पीछे का थोड़ा सा नॉलेज जरूरी है। इट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1990। ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 में, 1919 में। A large peaceful crowd has gathered at the जलियांवाला बाग in अमृतसर। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? अमृतसर में, पंजाब। ब्रिटिश इंडिया का ये लोकेशन दे रहा है। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। देखिए रॉलेट एक्ट जो था उसके अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। रॉलेट एक्ट के अंडर इन्होंने 2 एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया था इंडिया के, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। तो इन दोनों को जब अरेस्ट कर लिया गया था तो वहां पे लोगों के बीच गुस्सा था,
तो ये लोग बैठ गए धरने पे जाके, पीसफुल वहाँ पे गैदरिंग हो गई अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और ये लोग बैठ गए जाके, ठीक है। अब जब ये बैठ गए तो इन रिस्पॉन्स टू द पब्लिक गैदरिंग द टेम्पररी ब्रिगेडियर जो थे ब्रिटिश आर्मी के, ठीक है, R.E.H. डायर, जनरल रीगल डायर, ठीक, सराउंडेड द प्रोटेस्टर्स विद हिज ये कुछ रैंक्स हैं और ट्रूप्स हैं फ्रॉम इंडियन आर्मी। इन्होंने सराउंड कर लिया उन पब्लिक गैदरिंग को। जैसे यहाँ पे ये पब्लिक गैदरिंग हो रही है, इसका गेट लेकिन एक ही था, लोग कहीं से भाग नहीं सकते थे, और ये लोग यहाँ से घुस गए। यहाँ से जब घुस गए तो फिर लोग में हड़बड़ी मच गई और इन्होंने ओपन फायर कर दिया, मतलब आदेश दे दिया सेना को कि आप लोगों को मार दो, और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। कई हजार लोग मरे थे इस प्रोटेस्ट में, और ये बहुत ही ब्रूटल था उस समय। देन नेक्स्ट 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे पे आते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। इन्वेस्ट इन योर प्लान, ये मैंने लास्ट स्लाइड में आई थिंक दिखाया था, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है इसमें। 25 अप्रैल क्या है? वर्ल्ड मलेरिया डे। ये याद रखना, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया, अब इसकी थीम अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुई है, जहां तक अभी तक मेरे को जानकारी है इसकी थीम नहीं डिसाइड हुई है। तो काइंडली एग्जाम में जाने से पहले आप इसकी थीम सर्च कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है, आपका स्टैटिक पार्ट भी आपको पढ़ना है जनरल नॉलेज में, और करंट से रिलेट करके स्टैटिक आपको पूछ सकता है, इसकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने रिस्क पे एग्जाम देने जाएंगे, ठीक। अब अर्थ डे की क्या इंपॉर्टेंस है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का बेसिकली इसका काम होता है कि एनवायरमेंट में अगर कोई चीज खराब हो रही है तो उससे अपनी धरती को कैसे बचाया जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। हर साल इसका एक नया थीम होता है, हर साल एक नई चीज डिसाइड होती है कि किससे हमारे एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तो वो चीज हम ना करें, ठीक। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। कॉज्ड बाय, मलेरिया किससे कॉज होता है? कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट कैरीड बाय फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो। ये फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो के द्वारा कॉज किया जाता है, मतलब ये काटेगा, ये इसको कैरी करेगा। फीमेल एनोफिलीस प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कैरी करेगी, और जिसको ये, जिसके ऊपर बैठेगी, जिसको काटेगी, उसको भी फैल जाएगा। अब मलेरिया है तो डेंगू की भी बात कर लेते हैं। डेंगू किससे फॉर्म होता है? किससे डेंगू की बीमारी होती है? कौन से मच्छर से? इससे, ये फीमेल एडीज जो मॉस्किटो होता है, इससे डेंगू होता है, और फीमेल एनोफिलीस से मलेरिया होता है, ठीक है। अब देखिए, अब मई पे आते हैं। 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक। इसका भी कोई थीम नहीं है। 8 में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, इसका भी कोई थीम नहीं है। 8 में मदर्स डे, इसका भी कोई थीम नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस पे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे क्यों मनाया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे रेड क्रॉस डे का। दिस डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनांट, हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस है, इसके फाउंडर थे ये हेनरी डुनांट। ही वॉज ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज, इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, ठीक है। और ही वॉज बॉर्न ऑन 8 मई, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ये देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, ये क्या करती है? ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड्स फॉर फूड शॉर्टेजेस, नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर्स एज वेल एज डिसीजेज एंड एपिडेमिक्स। कहीं भी कोई भी आपदा आती है तो ये सोसाइटी सबसे पहले खड़ी होती है। ये कहीं पे भी मान लीजिए फूड शॉर्टेज हो गया, खाने की समस्या हो गई, या कहीं अन्न नहीं है, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे कि प्राकृतिक आपदा जिसे आप कहते हैं, वो आ गया, कहीं पे भी जंग हो रही है, जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है,
और यहाँ पे एज वेल एज डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स, जैसे कोरोना में भी काफ़ी लोग घर पे बैठे थे, काफ़ी देश जो थे वो काफ़ी गरीब हो गए थे, तो उनमें ये वेलफेयर का काम करती हैं, एनजीओ टाइप, लेकिन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए इनके जो फाउंडर थे हेनरी डुनांट, इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये काम करते हैं। ठीक है, आज की स्लाइड में इतना ही। आई होप आप इनको याद करेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम के समय आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते जितना मैंने अभी आपको बताया ना, आप ये भी नहीं पढ़ सकते। एग्जाम में क्या है, वेट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, जैसे ये मैंने डे डाला, ये देखिए आप ऐसे टेबल बनाएंगे, ये इवेंट है, क्या मनाया जाता है उस दिन, ये उसकी थीम है। ठीक, ये बन गया डे, इवेंट एंड थीम। तो यहाँ पे कुछ भी आप लिखेंगे, जैसे कुछ भी लिख देंगे, XYZ ये डे है, यहाँ पे XYZ इवेंट है, ये उसकी थीम है। तो ये पार्ट जो है ये इसका करंट अफेयर पार्ट है, ये हर साल चेंज होता है। नहीं है थीम तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको याद करने बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये दोनों जो पार्ट है ये चेंज नहीं होता है, ये स्टैटिक का पार्ट है। तो इस वीडियो में हमने स्टैटिक प्लस करंट दोनों पढ़ा है, तो आप ऐसा मत बोलिएगा कि इसमें करंट कहाँ था और स्टैटिक कहाँ था, ये दोनों पढ़ा है हमने। और कुछ इंपॉर्टेंस जो होती है ना, उसको आप मार्क करके थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा, जैसे एक डेट लिखी ना आपने तो 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा। छोटे शॉर्ट नोट्स में, जैसे कोई भी फाउंडर है उसका, या कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, या किस लिए मनाया जाता है, क्या कॉज था उसका, वो आप वहाँ पे शॉर्ट करके एरो बना के आप या स्टार मार्क करके आप लिख दीजिएगा। तो इससे क्या है, आपको याद रहेगा। और ये सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगा, ये आपको कई सारे एग्जाम्स हैं जो बाद में भी आप देंगे उनमें भी काम आएगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, और लास्ट टाइम रिविजन के लिए तो ये टेबल एक बहुत बेनिफिशियल है। मंथ वाइज बनाइएगा, जनवरी फरवरी ऐसे करके पूरा मंथ वाइज आप कर लीजिएगा। टेबल में रहने से बहुत फायदा होता है, टेबल जल्दी याद होती है इंसानों को। ऐसे लिखा रहेगा रैंडम कुछ भी, और अगर मान लीजिए डेली आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर और बीच बीच में कहीं लिखा है तो ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। एक साथ इकट्ठा करके आप लिख लीजिए। कोई आपको इंपॉर्टेंट लगता है जो मेरे से गलती से छूट गया हो तो आप वो भी नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप वेल प्रिपेयर्ड जाएंगे। ठीक है, आई होप आप इस क्लास में कुछ सीख पाए होंगे। धन्यवाद।